वसंत आ गया है हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। इसमें हम समझते हैं कि हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो एक निबंध के एक ऐसे जाने माने हस्ती है जो बहुत ज़्यादा ही फेमस है और इनके बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे ये एक वसंत आ गया है के बारे में बताते हैं जो एक निबंध का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस निबंध में द्विवेदी जी केवल ऋतुराज वसंत के आगमन की सूचना ही नहीं देते बल्कि इसके साथ पे जुड़े सांस्कृतिक, दार्शनिक, भावनात्मक पहलुओं का भी सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। वे वसंत के आगमन को एक साधारण मौसमी या परिवर्तन में नहीं मानते, वो उससे ज़्यादा जीवन, उल्लास और नवीनता का प्रतीक मानते हैं। निबंध की शुरुआत में द्विवेदी जी प्रकृति में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों का वर्णन करते हैं जो बसंत के आगमन की सूचना देते हैं। वे लिखते हैं कि किस प्रकार पेड़ों की पुरानी पत्तियां झड़ने लगती हैं और नई कोंपलें फूटने लगती हैं, फूलों की मनमन खुशबू हवा में झूलने लगती है और एक काव्यात्मक प्रभाव है जो पाठक को प्रकृति की इस अद्भुत परिवर्तन को अपनी आंखों के सामने महसूस कराता है। ये कहते हैं कि हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया है कि वो सिर्फ और सिर्फ इसे एक सीज़न चेंज की दृष्टि से नहीं देखते, वो देखते हैं कि कैसे कल्चरली जैसे कोई फेस्टिवल आता है, जैसे होली हो गया, वसंत पंचमी जो कि इस टाइम पे हमारी आती है, जो न्यू बिगिनिंग को बताता है, न्यू लाइफ को दिखाता है कि बेशक हमारी लाइफ में कुछ भी हुआ हो पास्ट में, हम उसे जब न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करते हैं, नई शुरुआत करते हैं, दार्शनिक रूपों से दिखाते हैं, भावनात्मक पहलुओं के द्वारा दिखाते हैं। वे वसंत पंचमी को उनको साधारण मौसमी या परिवर्तन से कहीं अधिक मानते हैं। यह उनके लिए जीवन और उल्लास, नवीनता का प्रतीक है। निबंध की शुरुआत में द्विवेदी जी ने बताया है कि प्रकृति में छोटे छोटे चेंजिंग होने वाले प्रकृति वसंत के आगमन की सूचना देते हैं। वह लिखते हैं कि कैसे एक पत्ता जो पुराना है वो झड़ जाता है और फिर नए पत्ते आते हैं, कैसे कोपल फूटते हैं, फूलों की मन तो बात करते कैसे एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है, कैसे बसंत आ गया है। हज़ारी प्रसाद ने जैसे बताया कि एक ऐसे नक्षत्र है जिसमें संस्कृति, प्रकृति और मानव मन का गहरा और संवेदनशील चित्रण मिलता है। उनके निबंधों में एक विशेष प्रकार की सहजता मिलती है हमें, जो कि काव्यात्मकता का संगम दिखाई देता। बसंत आ गया है एक निबंध में द्विवेदी जी ऋतुराज वसंत के आगमन की सूचना नहीं देते हैं, बल्कि वो बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बताते हैं। जैसे मैंने बताया कि कैसे इसकी उन्होंने बताया कि नए नए पत्ते का आना एक नई बिगिनिंग दर्शाता है और वो इसी रूप में उसे बताते हैं, समझाते हैं। मेनली इस पूरे निबंध का गोल यही है कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग जैसे वसंत आ गया है इसमें दे रखा विद्वता की स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वे अपनी बातों को पुष्ट करने के लिए प्राचीन साहित्य और दृष्टि उदाहरणों का भी प्रयोग करते हैं। वो बताते हैं कि कालिदास जैसे महान कवि ने भी इसका उल्लेख हुए बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने वसंत ऋतु के सौंदर्य और महत्व का वर्णन किया है। जैसे निबंध में गहरा और प्रामाणिक आयाम जुड़ जाता है, क्योंकि जब भी हम कोई निबंध लिखते हैं ना तो हमें एक एग्जाम्पल, अगर कोई दोहा या कुछ ऐसा डालते तो वो हमारी निबंध को अच्छा बनाता है। द्विवेदी जी की शैली एक प्रमुख विशेषता उसकी सहजता और सरलता है। वे जटिल विचारों को भी बड़ी आसानी से व्यक्त कर देते हैं, जिससे पाठक उनके साथ आसानी से जुड़ जाता है। वो बहुत मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को बहुत आसानी से बताते हैं ताकि हर कोई उनको समझ पाता है। उनके निबंधों में एक प्रकार की आत्मीयता होती है जो पाठक को ऐसा महसूस कराती है जैसे वह किसी मित्र से बातचीत कर रहा हो। वो ऐसे बनाते हैं कि आप बिल्कुल फ्रेंडली हो जाएंगे कि अरे यार ये तो मेरी कोई दोस्ती बोल रहा है, बसंत आ गया है। अंत में बसंत आ गया निबंध में वो ये बताते हैं कि एक ऋतु का ही वर्णन नहीं है, बल्कि इन्होंने जीवन के सारे चक्र दिखा दिए हैं, कैसे चेंजिंग होता है, कैसे लाइफ में सैडनेस आता है तो उसके बाद एक अच्छा हैप्पीनेस वाला फेज़ भी आता है। ये इसका एक प्रमाण है जिससे हम ऋतु में समझ पाते हैं। द्विवेदी जी बसंत के आगमन के माध्यम से हमें ये संदेश देते हैं कि जीवन में परिवर्तन अवश्य संभावी है। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। हर कोई बोलता है यार चेंज क्यों हो रहा है, ये इंसान क्यों बदल गया, हमारी लाइफ में चेंजिंग क्यों है, क्यों हम स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, कॉलेज में जॉब लाइफ करेंगे, क्यों हमारी लाइफ में भी स्ट्रेस है, बिकॉज चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। ये अवश्य संभावी परिवर्तन है, हमें इसे खुले मन से स्वीकार करना चाहिए, हमें दिल खोल के पता करना चाहिए, सुनना चाहिए कि हाँ चेंज होगा, लाइफ में बदलाव आएंगे। जितनी बड़ी उम्र होगी उतनी ही ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आएंगी, बट अगर इनके साथ हम अपने आप को एक मस्तिष्क के रूप से तैयार कर ले कि हमें पता है कि आगे जाए कोई कुछ भी होगा तो हम और अच्छा कर लेंगे, तो यकीन मानिए जीवन बहुत आसान हो जाएगा। जीवन एक ऐसा गहरा है, हमें उसे आसान बनाना है और उसे आसान बनाने के लिए हमें ऐसे ही जीवन को जीना होगा। इस प्रकार प्रकृति पुरानी पत्तियों को त्याग करने कोंपलों को धारण करती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि प्रकृति में नए पत्ते आने से पुराने पत्ते की रिप्लेसमेंट हो जाती है, वैसे ही हमें अपनी नेगेटिविटी को साइड करके पॉजिटिविटी को लाइफ में इनकॉर्पोरेट रखना चाहिए, आनंद आना चाहिए। संक्षेप में कहे
कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का संबंध वसंत आ गया है प्रकृति और मानव जन्म के बीच गहरे संबंध का एक सुंदर और विचारोत्तक चित्रण है। ये केवल निबंध एक वसंत ऋतु के सुंदर को ही नहीं दिखाता, बल्कि जीवन के परिवर्तनशील प्रभाव, सकारात्मक दृष्टिकोण के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। द्विवेदी जी की काव्यात्मक भाषा, विद्वतापूर्ण दृष्टिकोण और सहज शैली इस निबंध को हिंदी साहित्य की एक अमूल्य धरोहर बनाती है। इसीलिए ये निबंध अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, जो हमारे पाठ्यक्रम में भी डाली गई, क्योंकि ये हमें यही दर्शाना चाहती है कि हम एक ऐसे व्यक्ति हैं